ग्रेविटेशन एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मास इज, देखिए पार्टिकल रखे हुए हैं और मास भी दे रखे हैं इनके, क्या क्या है, एक तो 2m रखा हुआ है, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रखा, और यहाँ पर दे रखा कि AB जो है, मतलब ये जो है ये आधी है BC की, तो BC की जस्ट हाफ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तो M इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल M, तो स्मॉल m जो है ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैपिटल M। तो हमसे पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 0, इनको आपने एक साथ रख दिया, तो कह रहे हैं कि भाई कोलिजन होने से पहले, ठीक है, स्मॉल m की कोलिजन होने से पहले आपको बताना है कि स्मॉल m का क्या हाल होने वाला। इट मीन्स इस पर नेट फोर्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब देखिएगा ये डिस्टेंस की अगर बात करें कैपिटल M के साथ, अगर डिस्टेंस देखें स्मॉल m की, तो ये BC हो जाएगी। अगर BC की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा 2 टाइम्स AB, तो ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ AB है। और यहाँ से अगर फोर्स देखूंगा कि भाई M इस पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको मान लेते हैं F1 लगा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G कैपिटल M स्मॉल m और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 2AB इसका होल स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करो, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4AB स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी B से C की तरफ को, B से C की तरफ को डायरेक्शन होगी फोर्स की। इसी तरह से आप A कितना फोर्स लगाएगा B पर, इसको देखिएगा। तो देखिए A जो है B को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब डायरेक्शन आपको पता लग गई। तो यहाँ F2 कह देते हैं, जिसकी वैल्यू होगी GM। अब M की जगह है यहाँ पर 2M, ये वाला मास और ये वाला मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज AB का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा, F1 को और F2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ आप ऊपर देखो तो G कैपिटल M स्मॉल m है, तो यहाँ ऊपर देखोगे तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन AB स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि 2 पहला आया इसके, और आप अगर F1 में देखोगे तो GMM अपॉन AB स्क्वायर के डिवाइड में है 4। तो इससे ये पता लग गया कि F1 की वैल्यू जो है वो F2 से बहुत ज़्यादा छोटी है। इट मीन्स यहाँ से आपने पता कर लिया कि F2 जो है वो ग्रेटर है F1 के। F2 कौन सा है, F2 है जो A के थ्रू लगा हुआ फोर्स है स्मॉल m पर। तो ये वैल्यू फोर्स की ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो इट मीन्स अगर रिजल्टेंट की बात करोगे तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो आप कि स्मॉल m जो है वो 2m की तरफ को मूव करेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है कि स्मॉल m विल रिमेन एट रेस्ट, तो रेस्ट में तो रहने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हाँ 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते तो रेस्ट में रहता, बट A के थ्रू जो फोर्स लगा वो ज़्यादा लगी है एज कम्पेयर टू C, दैट्स वाई ये स्मॉल m A की तरफ को मूव करेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या, M विल मूव टूवर्ड्स स्मॉल m, भाई स्मॉल m जो है वो कैपिटल M की तरफ को मूव करेगा, ऐसा भी नहीं है भाई, 2M की तरफ को मूव करके गया था। तो देख लेते हैं, स्मॉल m विल मूव टूवर्ड्स 2M, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें आपको पता लग रहा है कि स्मॉल m जो है वो 2M की तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपने लगा दिया।